हेलो बच्चों, तो आज जो आप लोगों के स्कूल में टेस्ट हुआ क्लास 10th के बच्चों का सोशल साइंस का, उसका आज हम आप लोगों को आंसर की बताने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट इसके उत्तर को मिला लो कि आज के टेस्ट में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हो और कितना गलत किए हो। मिला लेने के बाद आप हमें नीचे जरूर कमेंट कर देना कि आप अपने स्कूल में आज के टेस्ट में कितना नंबर लाने वाले हो। तो चलिए देखते हैं टेस्ट में कौन कौन से सवाल थे जो पूछे गए थे। देखिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन था, ठीक है, डिंडर पेस्ट क्या है। काफी लॉलीपॉप सवाल था। तो डिंडर पेस्ट आप लोग को हम क्या बताए थे, ये एक पशु रोग है, ठीक है। जिस तरीके से इंसानों में प्लेग की बीमारी था, उसी तरीके से पशुओं में प्लेग की ही तरह डिंडर पेस्ट एक बीमारी था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाता। तो जिन बच्चों ने 1 का बी किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा। दूसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, तो कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात में प्रतिबंधित किया, ठीक है, तो वो मक्का में किया था। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कॉर्न है ना, कॉर्न। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट हो जाता। चलिए थर्ड नंबर जो सवाल था, किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान विश्व बैंक और IMF को कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान विश्व बैंक और IMF को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाता। आगे देखो, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक समूह का नाम बताइए। ठीक है, तो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धार्मिक जो समूह था ना, वो ईसाई धर्म था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाता 4 का। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं, क्या सवाल था आप लोगों का। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये किया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए, आश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक चला। ठीक है, ये भी सवाल आप लोगों को करवा दिए थे। ठीक है, आश्वेत शक्ति का आंदोलन कब से कब तक चला था बच्चों, तो ये 1966 से 1975। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल जो है ये नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी 7 का बी राइट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखो, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाता है। ठीक है, तो कौन सा विधि है बच्चों, गुल और कुल विधि। ठीक है, गुल अथवा कुल विधि। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में ना वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को कैसे बचाया जाता है, तो गुल और कुल विधि से। ठीक है, 9 नंबर सवाल जो था, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। काफी लॉलीपॉप सवाल था। ठीक है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। ठीक है, जूट को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाता है। तो जिन बच्चों ने किया होगा, उम्मीद है सारे बच्चों ने बी किया होगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है, तो इसमें से बच्चों चाय जो है ना, चाय जो है ये रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का सारे ऑब्जेक्टिव सवाल। देख लेते हैं कौन कौन से जो थे वो सब्जेक्टिव में पूछा गया था। ठीक है, क्या मॉडल पेपर के अंदर से ही सवाल था या फिर बाहर से क्वेश्चन पूछा, देख लेते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर में सवाल था, हेनरी फोर्ड कौन था। ठीक है, हेनरी फोर्ड आप लोगों को हम बता चुके थे। ठीक है, ये आप लोग को हम MCQ में बताए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हेनरी फोर्ड क्या कौन था, तो ये कार निर्माता था। ठीक है, तो कार निर्माता जो लिखा होगा उसका बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर जो सवाल पूछा गया था, भारत में सिंचाई के 2 मुख्य साधन कौन कौन से, बताओ कितना लॉलीपॉप था। भारत में सिंचाई कैसे करता, पानी उनी कैसे पटाता कृषि में, तो तालाब नदियों वगैरह से, ये भी करवा दिए थे आप लोगों को। आश्वेत शक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोग का लास्ट मॉडल पेपर में करवाए थे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने याद करके किया हो उसका तो बहुत अच्छा। वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। आप लोगों को ये शायद हम सेट 1 या सेट 2 में आप लोगों को करवाए थे मॉडल में। ठीक है, तो ये भी आप लोग कर ही लिए होंगे। चाय की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां में 2 उत्पादक राज्यों के वर्णन करें। ठीक है, ये भी आप लोग का चाय के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थिति भी करवा चुके थे। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीतिक को प्रभावित करते हैं, उदाहरण दीजिए। ये भी आप लोग का लास्ट मॉडल पेपर में कराया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, सारा का सारा आप लोगों का मॉडल पेपर के अंदर से ही सवाल था। ठीक है, तो आप लोग हमें नीचे जरूर कमेंट करके बताएं कि आज के टेस्ट में आप लोग कितना नंबर लाने वाले हो। और वीडियो अच्छा लगा तो फटाक से हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और कम से कम ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और चैनल पे अगर नए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है ये चैनल। ठीक है, आपको अर्धवार्षिक वीकली टेस्ट की तैयारी तो हो ही रही है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा, फाइनल बोर्ड 2024 में होने वाला मैट्रिक बोर्ड परीक्षा या फिर हो प्री बोर्ड, ठीक है, सारा का सारा आपको इसी चैनल के माध्यम से तैयारी करवाया जाएगा। बस आप लोग को याद रखना है कि कोई भी अगर वीडियो आती है, ठीक है, कोई भी वीडियो आता है तो आपको फुल वॉच करना है।
आपको ये सोच के नहीं छोड़ देना है कि आगे जो वीकली टेस्ट है वो आप लोग का मैथ है तो हम सिर्फ मैथ को देखेंगे, ऐसा नहीं। हो सकता है चैनल पे आप लोग का इंग्लिश भी अपलोड हो सकता है, साइंस भी अपलोड हो सकता है, तो सभी वीडियो को पूरा फुल वॉच जरूर करना, ठीक है। सारे के सारे आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। तैयारी करवाने का तरीका भी आप लोगों को बता देते। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है, जो कि पिछले 3 सालों का जो क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, 2021 में, 2023 में, ये सारे सवालों को आप लोगों को करवाएंगे ताकि आप परिचित हो जाएंगे कि सवाल जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को प्रीवियस मॉडल पेपर भी हम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहना, ठीक है। और आने वाले जो वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, जो मैथ का होगा उसका भी तैयारी चैनल पे करवाया जाएगा, तो चैनल पे जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ना शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों एक खास बात, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से हम हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं उसे अवश्य रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज का यही क्लास था, यहीं पे हम एंड करते हैं, ठीक है। और आगे जो वीकली टेस्ट होगा उसका भी मॉडल पेपर जल्द आ जाएगा, ठीक है। वेट करेंगे। थैंक यू सो मच।